मिजोरम के बाद पीएम मोदी पहुंचे मणिपुर, चुराचांदपुर और राजधानी इंफाल में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मिजोरम के ऐतिहासिक दौरे पर पीएम मोदी रेलवे लाइन सहित 9,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी। मिजोरम की राजधानी आइजॉल से पहली बार दिल्ली से रेल मार्ग जुड़ा है। आज से 15 सितंबर तक पीएम मोदी करेंगे 5 राज्यों का दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर 5 राज्यों को 71,850 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इंफाल के बाद पीएम मोदी गुवाहाटी में भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में लेंगे भाग। इस अवसर पर वो उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी बिहार जाएंगे, पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मिजोरम के दिन ऐतिहासिक दिन है। आज आजादी के 78 साल बाद पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। बैराबी से सैरांग तक बिछाई गई 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन और इस रेल लाइन पर 4 नए स्टेशन बनाए गए। करीब 12 किलोमीटर तक 48 सुरंगें बनाई गई हैं। 55 बड़े और 87 छोटे ब्रिज समेत कुल 142 लोहे के ब्रिज बनाए गए हैं। इस नई रेल लाइन से असम की कनेक्टिविटी सीधे आइजॉल से जुड़ी लोगों को यात्रा करने में सहूलियत होगी, समय की बचत होगी। इस यात्रा में लोग मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता का कर सकेंगे अनुभव। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पटना में जेपी नड्डा बिहार बीजेपी नेताओं के कोर ग्रुप की बैठक। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया कटाक्ष। का चुनाव तक वो बिहार को देंगे जुमले, फिर बिहार को भूल जाएंगे। 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा शुरू करेंगे तेजस्वी यादव। 5 दिन में 10 जिलों का करेंगे दौरा। जहानाबाद से शुरू होगी यात्रा। 20 सितंबर को वैशाली में समापन। आरजेडी नेता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा बिहार की सड़कें खून से रंग दी गई हैं, सरकार अचेत है, कोई सुनवाई नहीं है। पीएम की मां पर विवादित वीडियो से बिहार में नया घमासान। बीजेपी का हमला। अनुराग ठाकुर ने कहा राजनीति का स्तर कितना हल्का हो सकता है, ये आरजेडी और कांग्रेस ने बता दिया। संजय राउत अपने बयान के खिलाफ की गई पुलिस शिकायत को लेकर एकनाथ शिंदे को पलटवार करते दिखे। कहा वो डर गए हैं, भ्रष्टाचार से ताकत मिलती है, लेकिन नेपाल की क्रांति ने रास्ता दिखाया। आदित्य ठाकरे ने बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बोले पाकिस्तान से मैच खेलना राष्ट्र विरोधी कदम, खिलाड़ियों से भी न खेलने की अपील। बिहार कांग्रेस की तरफ से बनाई गई एआई वीडियो पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा बिहार चुनाव में हार को देखकर बौखला गई है कांग्रेस, कोई मुद्दा नहीं होने के कारण कर रहे ऐसा कहा। राहुल गांधी के उपराष्ट्रपति शपथ समारोह में शामिल न होने पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कसा तंज। कहा नहीं दिखती राहुल गांधी में देशभक्ति, राजनीति करने का नहीं था मौका। रूस के कामचटका में भूकंप के जोरदार झटके। रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता। पीएम मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। नेपाल में सामान्य हो रहे हालात। काठमांडू से कर्फ्यू हटाया गया। सेना की तरफ से कर्फ्यू आज सुबह 5 बजे से हटा दिया गया। कई जगहों पर अभी कुछ कर्फ्यू है। नेपाल बार एसोसिएशन ने संसद विघटन के निर्णय को असंवैधानिक बताया। बयान जारी कर सुशीला कार्की की नियुक्ति को गलत बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर तंज कसा। कहा स्थिति लंबे समय से गंभीर है, अब वहां जाने का कोई बड़ी बात नहीं है। वोट चोरी का मुद्दा भी बड़ा है। नेपाल के हालात को विपक्ष ने बनाया हथियार। बोले अखिलेश वोट चोरी से भारत में भी नेपाल जैसा हो सकता है बवाल। एनसीपी शरद गुट ने रखी विशेष सत्र बुलाने की मांग। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा सरकार कई बार विदेश नीति पर फेल हुई। बीजेपी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड बना रही है। चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव का तंज। कहा मैं भरोसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन करेगा चुनाव आयोग, नहीं बनेगा बीजेपी का जुगाड़ आयोग। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार आयोजित करेगी भव्य समारोह। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने की उच्च स्तरीय बैठक। 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपित शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका 19 सितंबर तक स्थगित की। अमेरिकी चेहरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की 2 टूक। कहा दुनिया को भारत के बड़ा होने से लगता है डर। बोले विश्व को रास्ता दिखाएगा हिंदुस्तान। अमेरिका पर निशाना साधते हुए मोहन भागवत ने कहा आज दुनिया को मैं और मेरा की जगह हम और हमारे की जरूरत। राजनीतिक दलों को रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को लेकर निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन को लेकर की बड़ी टिप्पणी। कहा अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना ही है तो पूरे देश भर में लगाना चाहिए, सिर्फ दिल्ली के लिए नीति नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ एक याचिका पर सीएक्यूएम को भी नोटिस जारी किया। 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। शुक्रवार को दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। रक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने वाले खाली कराया गया कैंपस। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी मामले में सीजीआई बीआर गवई ने रिपोर्ट मांगी। सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट लेने को कहा।
गुरुग्राम में चलती कार में लगी अचानक आग, कार में सवार चालक ने कूदकर जान बचाई। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो में आग लग गई। गुजरात के वलसाड़ में एक कार में अचानक लगी भीषण आग, ड्राइवर और अन्य लोगों ने बाहर निकलकर जान बचाई। गुजरात के भरूच में गोदाम में आग लगी, लाखों का नुकसान हो गया। नागपुर में न्यायाधीश की कार में लगी आग, घटना में सभी लोग सुरक्षित। हासन हादसे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शोक जताया, पीड़ितों को सरकारी मदद का आश्वासन। महाराष्ट्र के वाशिम में तेज हवाओं और बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ तूफानी बारिश, यातायात प्रभावित। बिहार के बगहा में सड़क पर बह रहा नदी का पानी, बहाव तेज होने से यातायात में मुश्किलें। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार में बहने वाली मनसा नदी उफान पर, कई गांवों का संपर्क टूट गया। दिल्ली में अगले 2 दिनों में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना से तापमान में कमी भी आ सकती है। उत्तराखंड में 17 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने कहा सितंबर में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अमृतसर के अजनाला में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। बिहार के बगहा में कई सड़क पर बह रहा पानी, लोगों को हुई परेशानी। भारी बारिश के बाद बगहा में बसान नदी में दिखा उफान, करीब 6 गांवों का टूटा संपर्क। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, पानी ही पानी दिखा। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर के कुछ हिस्सों में हो रही बारिश, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की, गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी। दिशा पाटनी के परिवार को सुरक्षा दी गई, घर के बाहर दर्जन भर सुरक्षाकर्मी तैनात। मंदसौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, सुबह हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र के अकोला में जुलूस के दौरान औरंगजेब पोस्टर पर दुग्धाभिषेक किया गया, वीडियो सामने आने पर हिंदू संगठन ने विरोध जताया, गिरफ्तारी की मांग। झारखंड के जमशेदपुर में 30 लाख की लूट के मामले में अमृतसर से मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी, 2 बंदूक, 1 गाड़ी, 10 लाख जब्त। समस्तीपुर में मदरसा शिक्षकों का डीईओ कार्यालय पर धरना, समान काम समान वेतन की मांग। हैदराबाद में अवैध फाइबर कटौती के खिलाफ केबल ऑपरेटर संघों का धरना प्रदर्शन, सेवा बहाली के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवाद के खिलाफ 58 मुठभेड़ों का नेतृत्व करने वाले पुलिस अफसर को सम्मानित किया गया।